अब्बू, जब भी अपने माजी में झांकती हूँ मुझे अपनी गलतियों का बहुत एहसास होता है। अरे नहीं मेरी बच्ची, सोचना छोड़ दो रेता बेटा। भूल जाओ जो कुछ हुआ, आगे बढ़ो। मैं सोचती नहीं हूँ, सोच फिर खुद आ जाती है। बेटा ये जिंदगी में जो उतार चढ़ाव है ना, यही जिंदा होने का सबूत है। देखो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं। अस्पतालों में मरीज के सिराने एक मशीन रखी, उसमें स्क्रीन पे एक ग्राफ चल रहा होता है, ऊपर नीचे। उसको देख के डॉक्टर सेटिस्फाई रहते कि हाँ मरीज जिंदा है। लेकिन जब वो ग्राफ सीधी लाइन बन जाता है तो फिर मौत आ जाती। और ये हकीकत है बेटा, इसको कोई नहीं झुठला सकता। एक बात याद रखना बेटा, जब तक तुम अपने बाबा का हाथ थामे रखोगे ना, तुम में एक ताकत आएगी। और याद रखना, जब तुम अपने बाबा के गले लगोगी ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी तरफ मैली नजर से नहीं देख सकेगी। बस हिम्मत। बेटी I love you अब्बू। लव यू टू मेरे बेटा। जीती रहो, अल्लाह ताला आसानी करने वाला है। देखिए मैं बहुत मजबूर हूं, आप प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। मैं मानता हूं कि आपको तकलीफ होगी, तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शायद भी कैसे होगा? शीशे साथ साहब मेरे इन जुड़े हुए हाथों की तरफ देखें। मैंने पूरी कोशिश की है कि शमसा इस बात पे राजी हो जाए, लेकिन खैर चलते कोई महफूज ठिकाना देखता हूं। हालांकि आपके इस घर से बेहतर महफूज ठिकाना इसके लिए और क्या हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था। चलिए ठीक है, आप यही चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये मेरी बेटियों की तरह है और इसे इंशाल्लाह इस घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। बशर्ते कि इसे कोई एतराज ना हो। आपका ये एहसान मैं कभी से भुला पाऊंगा। बेटा मेरे साथ बात करते रहना, और कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक कह दीजिएगा। देखिए ये अब मेरी बेटी है। जब ये अपने बाप के घर में है तो ये फिर अपनी परेशानी आपको क्यों बताएगी?
इसकी हर जरूरत, हर चीज की जिम्मेदारी अब मेरी है। बेटा बिल्कुल फिक्र ना करो, अच्छा? बिल्कुल घबराहट भी से रखनी है, अच्छा? बैठो। बेटा तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और मैं परेशान होने की। अब तुम्हारी हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है।